हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। जो मैंने इसके पहले का लेक्चर किया हुआ था, तो इस ड्राइंग का मॉडल हम लोगों ने मास्टर कैम में 3D मॉडल बनाने का प्रैक्टिस किया हुआ था। ठीक है। अब इसी सेम मॉडल का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सॉलिड वर्क में। ठीक है। तो एक्चुअली सॉलिड वर्क में मॉडलिंग करने का थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाता है और मास्टर कैम में मॉडलिंग करने का प्रोसेस अलग हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा कमांड वही सारा कुछ रहता है, बस थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाता है, इंटरफेस अलग होता है। तो प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था इसी ड्राइंग का था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि इसका मास्टर कैम में मॉडल बनाया था। अब हम लोग इसका सॉलिड वर्क में इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आगे अपने सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर में मैंने पहले बना के रखा था, मैं इसको क्या करता हूँ फुली डिलीट कर देता हूँ। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है। अपने को क्या करना है, सॉलिड वर्क के आइकॉन पे जाना है और न्यू फाइल पे क्लिक करना है। फिर ऐसा एक आएगा, अपना यहाँ पे पार्ट मॉडलिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि सॉलिड वर्क के अंदर प्लेन सिलेक्शन। हमारे पास 3 प्लेन यहाँ पे मिलते हैं, फ्रंट, टॉप और राइट। अभी डिपेंड करता है कि हमें किस प्लेन पे हमें किस प्लेन से मॉडल को बनाना है। ये बहुत बड़ा इशू रहता है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप प्रीफर करो कि या तो राइट प्लेन या टॉप प्लेन। ठीक है। आपके लिए सबसे बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि टॉप प्लेन। फिर जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चलेगा, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि फ्रंट प्लेन से क्यों स्केच करना है और राइट प्लेन से क्यों स्केच करना है। ठीक है। तो बिगिनर के टाइम पे आप टॉप प्लेन ही प्रीफर करें, सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, टॉप प्लेन पे क्लिक करके इसको एडिट मोड पे स्केच पे डाल देते हैं। ठीक है। अभी इधर नॉर्मल हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ड्राइंग की ओर चलते हैं। ड्राइंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बेस प्लेट क्रिएट करेंगे। बेस प्लेट क्रिएट करने के लिए देखो, हमारा बेस प्लेट का जो डायमेंशन है, वो जो रेडियस है वो R18 का रेडियस है, और उसका जो CD है वो 22.5 है। ठीक है। और इस प्लेट का थिकनेस 4.4 mm है। मतलब 18 के रेडियस से जिसका CD है 22.5 सेंटर डिस्टेंस, और 4.4 mm 20 वाली बेस प्लेट का थिकनेस है। तो हम आ गए अपने सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर में। इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है। हम आ गए अपने सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर पे। मैंने टॉप प्लेन को स्केच मोड में डाल रखा है। हम जाएंगे इसमें स्लॉट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम लेंगे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। ठीक है। और इस सेंटर पॉइंट से इस डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे और अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे और ओके। फिर आएंगे स्मार्ट डायमेंशन में। हमारा सेंटर का डिस्टेंस था 22.5, तो हम सेंटर का डिस्टेंस 22.5 देंगे। और जो हमारा रेडियस था R18 था, तो R हम 18 फिल करेंगे। ठीक है। तो हमारा बेस प्लेट बन गया। यहाँ से ओके करेंगे और फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस में जाएंगे, और यहाँ पे प्लेट का थिकनेस हम फिल करेंगे 4.4, इंटर और ओके। अभी अगर इसका आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो आप फ्लिप डायरेक्शन कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसमें सॉलिड वर्क में क्या रहता है, आप किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी स्केच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मास्टर कैम में डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि अपवर्ड करना है कि डाउनवर्ड करना पड़ता है। जस्ट ओके। ठीक है। तो हमारा बेस प्लेट बन गया। अब बेस प्लेट में थोड़ा सा क्या है कि R13 के स्लॉट पे ही एक डिस्टेंस पे, स्लॉट के ही डिस्टेंस पे PCD तो नहीं कह सकते, R स्लॉट का ये एक स्लॉट टाइप का है, उस पर हमें होल क्रिएट करने हैं जिसका 3.4 का डाया है और 6 होल हैं। 1 2 3 4 5 और 6 होल हैं और 3.4 डाया के, और उनका जो डायमेंशन दिया हुआ है स्लॉट का वो R13 पे दिया हुआ है। तो अगेन हम आएंगे सॉलिड वर्क में, इस वाले फेस पे क्लिक करके स्केच मोड में डालेंगे और फेस नॉर्मल हो गया। अगेन जाएंगे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट पे, सेंटर से ये मैं फिर से स्लॉट ड्रॉ करेंगे और फिर जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन में। सेंटर वही रहेगा CD 22.5। अभी ये है R13 ओके। अभी ये जो लाइंस हैं ये हमें हमारी सॉलिड में इंक्लूड हो जाएंगी, इसलिए मुझे क्या करता है, इन लाइन का कोई काम नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे,
सारी लाइन को कंट्रोल, मैं इस लाइन को, इस पूरे स्केच को सेलेक्ट किया और क्या किया, इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में डाल दिया, फॉर कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, तो अभी ये कंस्ट्रक्शन में होगा, अभी ये हमारा सॉलिड के कमांड में, फीचर के कमांड में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे सर्कल पे और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ किया, इसके आर्क के सेंटर पे, अगेन इस तरफ आर्क के सेंटर पे, इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट। ठीक है, एक रह गया, मैंने क्या किया, इस पे भी स्लॉट ड्रा किया। ओके, अभी सारे सर्कल को मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल की प्रेस करके और यहाँ पे आएंगे इक्वल रिलेशन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इक्वल रिलेशन अप्लाई किया और ओके। अभी जो भी डायमेंशन दूंगा एक का, वो सारे में सेम जाएगा। मैं आऊँगा स्मार्ट डायमेंशन में, एक का डायमेंशन दूंगा, ये हमारा है 3.4 mm का डाया है और ये थ्रू ऑल है। अगेन आएंगे फीचर में, एक्सट्रूडेड कट, और देखो थ्रू ऑल ऑप्शन ले लिया, या आप यहाँ पे ब्लाइंड पे जाके 4.4 mm डाल देंगे तो काट देगा, अदरवाइज आप थ्रू ऑल कर दो तो काट देगा। जस्ट ओके, अभी ये हमारा हो गया। अब हम अगेन आएंगे ड्राइंग पे। अभी देखो 7 mm के डायमीटर का 1 mm डेप्थ पे कॉलर दिया हुआ है, ये कॉलर जो इस पे दिखा रहा है। अभी मैं इस कॉलर को क्रिएट करते हैं, हम अगेन है सॉलिड वर्क में, इसी वाले फेस को मैं क्लिक करके एडिट मोड पे डाला और अगेन आएंगे सर्कल पे, इसके सेंटर पे एक सर्कल, सारे होल के सेंटर पे हम क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। इसका एक और ऑप्शन था कि हम क्या कर सकते थे कि हम अंदर वाले सर्कल को ऑफसेट मार सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, कितना ऑफसेट करूं तब हमारा डायमेंशन आएगा। जस्ट इधर से होके अभी फिर से मैं क्या करूंगा, सारे सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। उसके लिए तो को शिफ्ट की प्रेस करके सारे सर्कल को सिलेक्ट करो, या माउस को यहाँ पे करके पूरे को एक बार ड्रैग कर दो तो सारे सर्कल सिलेक्ट हो गए, और मेक इक्वल रिलेशन को अप्लाई कर दो। सारे सर्कल इक्वल कर दिया। ओके, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और इसका डायमीटर दिया हुआ है 7 mm। ठीक है, अगेन मैं ड्राइंग पे देखूंगा, 7 mm के 6 नोज हैं और 1 mm का इनका कॉलर है। ठीक है, मैं सॉलिड वर्क में आया। ओके, फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड कट में जाएंगे और यहाँ पे थ्रू ऑल को अभी मैं हटा के ब्लाइंड करूँगा और यहाँ पे डायमेंशन दूंगा 1 mm। ठीक है, डायरेक्शन डाउनवर्ड। ओके, अभी हमारा कॉलर भी बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करते हैं नेक्स्ट में, वो हम आएंगे कि ये स्लॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये जो वॉल दिया हुआ है इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, R 7.6 का है। CD सबका सेम है, R 7.6 का है। और हमें कितना एक्सट्रूड करना है इस वाले फेस से, अभी देखो 4.4 mm हमारा हो गया और हमें टोटल बनाना है 16 mm। तो अगर हम कैलकुलेटर पे जाएंगे, 16 mm में 4.4 को माइनस कर देंगे तो 11.6 mm मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है। उसका डायमेंशन क्या है, R 7.6। अगेन आएंगे सॉलिड वर्क में, इसी फेस को मैं क्लिक करके इसको स्केच मोड में डालूंगा। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लॉट पे जाएंगे, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट को क्लिक करेंगे और इसके सेंटर में अगेन एक स्लॉट ड्रा करेंगे। ठीक, ओके, स्मार्ट डायमेंशन में आएंगे, डायमेंशन दिया हुआ है 7.6 का रेडियस, जो CD है सेम है 22.5। ठीक है, ओके, इसको एक्सट्रूड कितना करना था, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया 11.6। एक ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा जो हमारे पास स्ट्रेटजी है, हम कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे। टोटल हमें 16 बनाना था जिसमें हम 4.4 mm बना चुके हैं, तो हम सॉफ्टवेयर का ही हेल्प लेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर रीड करता है। एक्सट्रूड पे जाएंगे, टोटल मुझे 16 बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 16 माइनस 4.4 mm में ये बेस प्लेट हमारा हो चुका है और टोटल 16 बनाना था, तो उसमें 16 में 4.4 माइनस किया और इंटर किया, तो उसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट उसने डायमेंशन पकड़ लिया और यहाँ पे मर्ज रिजल्ट है, तो ये दोनों बॉडी एक साथ मर्ज हो जाएंगी। जस्ट ओके। ठीक है, तो देखो हमारा ये बॉडी क्रिएट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है
कि इसमें एक सेंटर पे एक स्लॉट है, जो कि अगर मैं दिखाऊं आपको, ये एक स्लॉट कट है। अभी ये स्लॉट कट का डिस्टेंस क्या है, डायमेंशन वगैरह क्या है, R5 का स्लॉट काटना है और यहाँ से मुझे इसका डिस्टेंस मिलेगा 5 mm डेप्थ पे। ठीक है, अगेन मैं सॉलिड वर्क में आया। अभी मैं इस वाले फेस को क्लिक करके स्केच मोड, लेफ्ट की प्रेस करना है तो क्या करेगा, स्केच मोड में चला जाएगा। एडिट मोड में डालेंगे, अगेन सेंटर पॉइंट स्लॉट पे जाएंगे और यहाँ पे एक स्लॉट ड्रॉ करेंगे। ठीक, स्मार्ट डायमेंशन और यहाँ पे वैल्यू 22.5 और जो रेडियस दिया हुआ है वो 5 mm दिया हुआ है। ओके, फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और ये वैल्यू दिया हुआ है 5 mm। ठीक है, ड्राइंग में देखो ये वैल्यू 5 mm दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसको करेंगे 5 mm वैल्यू दे के कट। अभी हमारा 2 स्टेप और बाकी रह गए, 2 वर्क हमें बाकी रह गए। एक हमारा यहाँ पे फिलेट अप्लाई करना है। अगर हम ड्राइंग पे आएँ तो ये देखो, एक ये फिलेट मारा हुआ है रेडियस, एक ये फिलेट रेडियस मारा हुआ है। कोई कोई फिलेट बोलता है, कोई कोई रेडियस बोलता है, जो आपको, और उसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, R1। इधर भी R1, इधर ये R1 मतलब ये R1 और ये R1 मतलब ये। ठीक है, बट अभी देखो इसके सेंटर पे 2 होल दिया हुआ है। होल का क्या है, 5 mm डायमीटर के 2 नोज हैं, 2 डाया 5, 2 हमें होल मारना है 5 mm डायमीटर के थ्रू होल, और उसके बाद R1 का रेडियस अप्लाई करना है। ठीक है, अगेन हम आएंगे सॉलिड वर्क में। अभी मैं इस फेस को स्केच मोड में डालूं या इस फेस को डालूं, थ्रू ऑल बोथ डायरेक्शन कर देंगे। कहीं से भी स्केच करके हम थ्रू ऑल बोथ डायरेक्शन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम इसी फेस से क्रिएट करते हैं। इस फेस को क्लिक किया, एडिट मोड, अगेन मैं गया सर्कल पे। ठीक है, अभी हमें देखो इसका सेंटर नहीं मिल रहा। ठीक है, हम क्या करेंगे, कहीं पे भी 2 सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जस्ट ओके। अभी मैं क्या करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करके ये एज सिलेक्ट करूँगा और ये सर्कल सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इसको कर दूँगा मेक कंसंट्रिक। ठीक, ओके। सेम इस वाले के साथ करेंगे, ये सर्कल का OD सिलेक्ट करेंगे और इसका ये सर्कल का एज सिलेक्ट करेंगे और कंसंट्रिक। ठीक है, तो मतलब ये दोनों, ये सर्कल कंसंट्रिक होगा, एक ही सेंटर पे होगा। ये सेम इनके साथ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, CD 22.5 ही चल रहा था तो 22.5 ही आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट देखो उसने ले भी लिया, क्योंकि CD। अब इसका मुझे डायमेंशन देना है, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, इसका 5 mm, इसको भी इक्वल कर सकते थे, चाहे तो इसका भी डायमेंशन दे सकते हो 5 mm। ठीक है, जस्ट ओके। अभी देखो हमारा स्केच यहाँ पे हुआ। अब हम जाएंगे फीचर में, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और अभी देखो ब्लाइंड पे जब पड़ा हुआ है तो 5 mm। अभी क्या करेंगे, हम इसको थ्रू ऑल कर देंगे और ओके। तो देखो बैक डायरेक्शन में कट हो गया। अब हमारा एक यहाँ पे R1 रेडियस फिलेट अप्लाई करना है कि यहाँ पे अप्लाई करना है। हम आएंगे फिलेट पे और ये एज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देना है 1 mm। ठीक है, और साथ में ये एज भी सिलेक्ट कर देंगे। ठीक, और ओके। अभी हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया। अगर मुझे इस मॉडल पे कलरिंग करना है तो इसमें कलर करने के बहुत सारे तरीके हैं। पूरा मॉडल को हम सिलेक्ट करके पूरे, ठीक है, यहाँ से पूरा मॉडल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपीयरेंस पे चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी आप कलर दोगे वो कलर मॉडल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कलरिंग हो जाएगा। अगर आपको मटेरियल अप्लाई करना है तो आपको यहाँ अपीयरेंस में आना है और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है अपीयरेंस पे। यहाँ पे देखो प्लास्टिक के इतने सारे दिए हुए हैं। मेटल पे जाएंगे तो देखो इनको आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ देखो स्टील है, क्रोम है, एल्युमिनियम है, सारा कुछ मटेरियल है। तो जो अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर नीचे आओगे तो पेंट वगैरह है ये। ठीक है, जस्ट इधर भी आ गया, रबर आ गया, ग्लास हो गया, सॉलिड हो गया। जो अप्लाई, जैसे हमें कुछ इसमें अप्लाई करना है तो हम यहाँ से जस्ट पकड़ के इसमें ड्रैग करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसमें अप्लाई हो जाएगा। और अगर मुझे ये अपीयरेंस को कभी रिमूव करना होता है तो देखो यहाँ पे आएंगे अपीयरेंस और यहाँ पे रेड अपीयरेंस पड़ा हुआ, राइट क्लिक करके इसको रिमूव अपीयरेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अपीयरेंस अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जो आपको बेटर लगे वो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।